हेलो गाइस, वेलकम, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप भी सैमसंग के फ़ोन यूज़ करते हो तो। ओके, तो सैमसंग जो है ना अपने वन UI 3.0 की इस अपडेट को, जो कि बहुत ही कमाल की और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, अपने सभी एलिजिबल स्मार्टफोन में रोल आउट करने वाला है बहुत ही जल्द। जैसे कि M21, M30s या फिर A51 में अपडेट अभी तक रोल आउट हो चुकी है बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से। मेरे पास में A51 भी है और M21 भी था, लेकिन मैंने अभी उसे सेल आउट कर दिया, लेकिन उसमें भी अपडेट मिल चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत से स्मार्टफोन बचे हुए जैसे कि A50, A50s, M51, M31s, ऐसे बहुत से स्मार्टफोन हैं जिनमें अपडेट अभी तक नहीं मिली है। तो इनको अपडेट बहुत जल्द मिलने वाली है। तो अगर आपको अपडेट मिलेगी, सभी को मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपडेट लेने से पहले कुछ बातें जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आपके फ़ोन में कोई भी इश्यूज़ या फिर डैमेज ना हो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा अपडेट के बाद में, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। कुछ सवाल आपके आए अपडेट के बाद में, क्या ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, तो वो भी आपको जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अगर आती है तो आप सॉल्व भी कर पाओगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो भाइयों की बात करें हम एंड्रॉइड 11 की और वन UI 3.0 की, तो ये जो अपडेट है ये बिल्कुल मेजर और बड़ी अपडेट होगी, लगभग 1.5 से 2 GB की। हर एक फ़ोन में डाटा यानी GB जो है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर एक फ़ोन के ऊपर अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। किसी में 1.5 GB की अपडेट, किसी में 2 GB की अपडेट, किसी में 2 GB से ऊपर की अपडेट हो सकती है। ओके, तो साइज़ अलग अलग हो सकती है, फीचर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी फ़ोन में ज़्यादा फीचर्स हो सकते हैं, किसी फ़ोन में कम फीचर्स हो सकते हैं। ओके, तो देखो कि ये जो अपडेट है बिल्कुल मेजर होगी। आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो चेंज होने वाली है, बिल्कुल 10 से 11 के ऊपर जाएगी। और साथ में आपका जो यूज़र इंटरफेस है यानी कि UI है वो भी आपका चेंज होगा, 3.0 के ऊपर आपका फ़ोन चलने लगेगा। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ फ़ोन में दिक्कत आ सकती है। कोई फ़ोन अच्छा भी चल सकता है, किस किस डिपार्टमेंट में आपको इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है, किस किस डिपार्टमेंट में आपको डाउनग्रेड भी देखने मिल सकता है, वो क्या होगा, क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से स्मार्टफोन में अपडेट के बाद में इंप्रूवमेंट देखने मिली है, किसी के स्मार्टफोन में डाउनग्रेड भी देखने मिला है, वो क्यों हो रहा है, कैसे सॉल्व करें, एक्चुअल में इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना करके आपको देने वाले हैं। ओके, आज हम बात करते हैं कि अपडेट के साथ में यानी कि अपडेट के पहले क्या वो चीज़ ना करें जिससे आपका फ़ोन प्रॉब्लमेटिक ना हो। ओके, और कुछ सवाल। ओके, सबसे पहले सवाल, क्या अपडेट के बाद में अपने फ़ोन में जो डाटा होता है वो क्या डिलीट हो जाता है? तो देखो इसका जवाब मैं आपको अभी दे ही देता हूँ। तो बहुत बार ये सवाल आता है। तो देखो भाई कि अपडेट 2.0 की हो, 3.0 की हो या फिर आगे आने वाले कोई भी अपडेट हो, 4.0 की हो, किसी भी अपडेट के साथ में डाटा आपके फ़ोन में का डिलीट नहीं होता, लेकिन एक खतरा बना रहता है डिलीट होने का। तो कंपनियां खुद बोलते हैं कि आप अपना जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो बैकअप करके रख लीजिए, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से आप उसे बैकअप करके रख लेना चाहिए। ओके, तो ये कब की बात है? अगर आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हो जो कि बिल्कुल आप किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते, और वो अगर आपका डाटा डिलीट हो जाता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो डाटा आप डिलीट होने से बचाने के लिए आप उसे सेव करके रख ले किसी और फाइल के अंदर, मेमोरी कार्ड में या फिर अपने पेन ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पे 99% तो डाटा डिलीट होता नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से आप उसे सेव करके रख सकते हो अगर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होगा तो। लेकिन 99% डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका डाटा डिलीट बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मैंने आपको जवाब दे दिया। ओके, तो सवाल नंबर 2, क्या वाईफाई के साथ में अपडेट ले या यानी कि वाईफाई के थ्रू अपडेट करें या फिर नेटवर्क के थ्रू करें, यानी कि जो मोबाइल नेटवर्क होता है उसके थ्रू करें, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, आपके एरिया में जो भी नेटवर्क आपको मिल रहा है उसके थ्रू करें। ओके, तो इसका सवाल जो है बिल्कुल आपको मैं दूंगा इस वीडियो के अंदर। बिल्कुल अभी ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी गलती कर चुका हूँ मैं। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, और भी कुछ सवाल है वो भी आपको मैं बताऊँगा आपके साथ में, अभी मैं वो शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो देखोगे यहाँ पे रिकमेंडेशन होती है कि वाईफाई के थ्रू ही करना चाहिए। वाईफाई के थ्रू यानी कि ऐसे नहीं कि इसमें सिम कार्ड डला हुआ है और आपने इसका हॉटस्पॉट चालू किया और इसके साथ में आपने इससे कनेक्ट किया, तो वैसे वाईफाई के साथ में आपको नहीं करना है। ब्रॉडबैंड का वाईफाई, ओके, तो जो कि बिल्कुल कांस्टेंट चलता है, जो कि बिल्कुल रुकता नहीं है, तो उसके साथ में आप अगर करते हो तो आपको एक सेफ तरीके से अपडेट मिलेगी, यानी कि वो बीच में करप्ट नहीं होगी, बिल्कुल बार बार फेल नहीं होगी, क्योंकि वो कांस्टेंट चलता है, उसका स्पीड भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो रिकमेंड मैं वही करूँगा कि आप वाईफाई के साथ में कर सकते हो। किसी फ्रेंड के यहाँ पे आप जाइए, अपडेट कर लीजिए वहाँ पे और उसे इंस्टॉल कर लीजिए, सेफ रहेगा। ओके, लेकिन आप फिर भी अगर मोबाइल इंटरनेट के थ्रू करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। ओके, जैसे कि मैंने गलती की थी वो आपको मैं आगे बताऊंगा ही। तो देखो, आप जब भी अपडेट करते हो अपने मोबाइल इंटरनेट के थ्रू, आइडिया, वोडाफोन, जो भी आपके पास में सिम कार्ड हो उसके थ्रू अगर आप करते हो, तो सबसे पहले कि आपको जो डाटा होता है वो सफिशिएंट रखिए। अगर आपकी अपडेट 2 GB की हो तो लगभग 3 GB रखिए आपके फ़ोन में, लगभग 1 GB जो है ना वो डाटा एक्स्ट्रा रखिए, उसका टॉपअप करवा लीजिए ताकि बीच में अपडेट रुके ना, फेल ना हो। ओके, और दूसरी बात कि अगर आप कर रहे हो अपडेट को
डाउनलोड कर रहे हो और आपका डाटा बीच में अगर रुक जाता है और आप किसी और नेटवर्क से कनेक्ट करते हो तो फिर वहाँ पे दिक्कत आती है, इसलिए डाटा पूरा रखिए, ज़्यादा रखिए। ओके, अब दूसरी बात कि अपडेट करते वक्त आप ऐसे जगह पे बैठिए जहाँ पे नेटवर्क अच्छा मिल रहा हो, वहाँ पे रेंज अच्छी हो और वहाँ पे स्पीड भी अच्छा हो। स्पीड पहले चेक कर लीजिए, अच्छा स्पीड मिल रहा हो तो ही अपडेट डाउनलोड कीजिए, नहीं तो होगा क्योंकि बार बार वो अपडेट जो है वो फेल होती है, फिर बाद में डाउनलोड होती है, फिर करप्ट होती है और फिर फाइल सही तरीके से डाउनलोड नहीं होती, फिर इंस्टॉल करते वक्त वहाँ पे वो फाइल हो जाती है करप्ट और ऐसे में आपका फ़ोन हो जाता है डेड। तो ऐसी गलती मैंने भी की थी A51 के साथ में। मैंने जब अपने अपडेट को इंस्टॉल किया था अपने फ़ोन में तो मेरा फ़ोन डेड हो चुका था और ये रीज़न था, मेरी गलती का कारण ही था, क्योंकि मैंने जो अपडेट थी वो सिम कार्ड के ऊपर जो नेटवर्क मिलता है मोबाइल नेटवर्क के थ्रू ही डाउनलोड किया था, लेकिन मैंने अपने इंडोर रूम के अंदर लगा दिया था अपडेट के लिए, लेकिन वो बार बार फेल हो रही थी और मैं बहुत से काम में रहता हूँ तो एडिटिंग मेरी चल रही थी, शूट चल रहा था, तो ऐसे में मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ऐसे में यहाँ पे बहुत बार वो अपडेट बार बार रिट्राई हुई, फेल हुई, डाउनलोड हुई, फिर किसी और नेटवर्क के ऊपर मैंने कनेक्ट किया, तो ऐसे बहुत बार मैंने इधर से उधर किया, तो ऐसे में वो अपडेट करप्ट हो चुकी थी। वो डाउनलोड तो हो गई लेकिन जब इंस्टॉल हुई उसके बाद में मेरा फ़ोन डेड हो चुका था। तो ऐसी गलती आप ना करें, कांस्टेंट अपडेट करें। ओके, आपके नेटवर्क के ऊपर क्यों ना करें, लेकिन कांस्टेंट होनी चाहिए, सही जगह पे जाइए जहाँ पे नेटवर्क आपका अच्छे से स्पीड दे रहा हो, वहाँ पे आप जाइए, या फिर आप वाईफाई के साथ में कर सकते हो। ओके, अब तीसरा सवाल ये है कि बैटरी कितनी होनी चाहिए अपडेट करते वक्त। तो बैटरी जो है वो जनरली 20% से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अपडेट करने के बाद में जब आप इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे स्मार्टफोन के ऊपर लिख करके आता है कि 20% से ऊपर बैटरी होगी तो ही आपकी अपडेट इंस्टॉल होगी। तो 20% से ऊपर आप 25%, 30% रख सकते हो, मिनिमम इतनी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप 50% भी रख सकते हो, इसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कम रखते हो बैटरी, तो अगर ये बीच में अपडेट करते वक्त बंद हो जाता है फ़ोन, तो फिर आपका फ़ोन गया, यानी वो फिर आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। तो मुझे लगता है कि बैटरी कम से कम आप 50% रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो इशू ना हो इसलिए 50% तक आप बैटरी रख लो, 30% से ऊपर ही रखो तो ये आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पे एक मेरी तरफ से आपको बोल दूं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है, अगर आपने बहुत प्रिकॉशन ले भी ली, अगर आपसे कुछ एक छोटी मोटी गलती होगी अपडेट करते वक्त और आपका फ़ोन हो गया डेड, यानी कि लोगों के ऊपर अटक जाता है या फिर हैंग हो जाता है या फिर वो चालू ही नहीं होता है, ऐसे कुछ हो जाता है, तो ऐसे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने हाथ से कुछ भी नहीं करना है घर पे, ना ही आपको किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग वाले को दिखाना है, आपको सीधे सर्विस सेंटर जाना है। वो फ़ोन बंद क्यों ना हो, सर्विस सेंटर जाइए, आपका फ़ोन जो है वो विदाउट एनी कॉस्ट, कोई चार्ज वो लेते नहीं है, अगर सर्विस में हो तो बिल्कुल नहीं लेते और सर्विस के बाहर भी हो तो भी वो लेते नहीं है। ओके, तो ये अपडेट के इश्यूज़ होते हैं। अगर कुछ लिए भी तो 100-200 रुपये आपसे लेंगे, बस ज़्यादा नहीं लेंगे, और 500 रुपये लेंगे, कितने लेंगे, 500 रुपये के ऊपर तो नहीं लेंगे। तो वहाँ पे आपके फ़ोन को जो है वो क्लीन कर देते हैं, यानी कि सब कुछ आपका फ़ोन हो जाता है क्लियर फॉर्मेट, और फिर वो आपके फ़ोन में नए से अपडेट इंस्टॉल कर देते हैं उनके तरफ से। ओके, तो वो बिल्कुल क्लीन होती है, बग फ्री होती है, यानी बग तो उसमें अगर होंगे तो वो आने वाले, लेकिन वो आपके जैसे आपने अपडेट की है वैसे नहीं होती। ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप अपडेट करने के बाद में ऐसे कोई इशू आता है तो सर्विस सेंटर आप जा सकते हो, वहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने भी वैसे किया था, मेरे फ़ोन में आई थी दिक्कत A51 के साथ में, तो मैं घर पे इसे सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ होशियारी नहीं दिखाई और मैं सर्विस सेंटर गया तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। तो हेडेक क्यों लेना भाई, अगर वो फ्री में और अच्छे से काम हो रहा है बिना हमारा दिमाग चलाए, तो फिर उनसे ही काम करवाना चाहिए। कोई चीज़ें जो है वो सर्विस सेंटर से भी अच्छी हो जाती है, कोई चीज़ें नहीं होती, जैसे हमारे फ़ोन में कुछ सॉकेट का प्रॉब्लम आ रहा हो या फिर स्पीकर का प्रॉब्लम आ रहा हो या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रहा हो, तो वहाँ पे तो सर्विस सेंटर सीधे सीधे वहाँ पे वो पार्ट ही रिप्लेस करता है, जो कि बहुत कॉस्टली आता है, तो वो रिपेयरिंग करते नहीं है। तो उस जगह पे उस टाइम पे वहाँ पे आपको सर्विस सेंटर विजिट नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे जो सॉफ्टवेयर के इशू होते हैं वहाँ पे आपको बहुत हद तक सर्विस सेंटर हेल्प कर देता है। ओके, अब मैंने आपको बताया कि अपडेट लेने से पहले आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप छोटी मोटी गलती करते हो तो ये आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है, जैसे कि मैंने गलती की थी, मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस भी क्या बोलता है, यानी कि मैंने गलती की थी अपडेट लेने के वक्त में, तो वो आप ये गलती ना करें। आपको शायद से पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आपने अपडेट कर भी ली और अगर आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप अपडेट करने के बाद में एक काम कर सकते हो, आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हो, अपने फ़ोन में का डाटा निकाल लीजिए, और अगर आप फॉर्मेट करते हो तो आपका फ़ोन इशू लेस हो जाएगा, आपको इश्यूज़ नहीं आने वाले, क्योंकि अपडेट के बाद में रिकवरी मोड काम नहीं कर रहा है 3.0 के बाद में। तो वो कैसे काम करता है वो भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए अगर आप अपडेट करते हो तो आप सिंपल से अपने फ़ोन को एक बार फॉर्मेट कर ले, यानी कि आपको कोई भी इश्यूज़ ज़्यादा आने नहीं वाले। तो ये बात आप सही तरीके से फॉलो कीजिए, आपका फ़ोन अच्छे से चलेगा। अपडेट भी बहुत कमाल के, कोई इश्यूज़ नहीं है। किसी किसी फ़ोन में इश्यूज़ आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। रिकवरी मोड हो या फिर क्लीन कैचे कैसे करते हैं, बहुत सी वीडियोस आने वाली है 3.0 के ऊपर, यानी कि अगर किसी को बैटरी का इशू आ रहा है, जैसे A51 को इशू आ रहा है तो वो कैसे सॉल्व करें, बहुत सी वीडियोस आने वाली है आगे आने वाले वीडियोस में। तो वो आप बिल्कुल कमाल की वीडियो होगी, वो देखना ज़रूर से। आज की इस वीडियो में इतना ही, बस मिलता होगा वीडियो में, बाय बाय।